किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते के पत्थर नहीं उठाता। और हमारे रास्ते के पत्थर क्या है? ये जो आगामी एग्ज़ाम्स है एचएसएससी के या एसएससी के, ये सारे पत्थर हैं, इनको उठाना है। उठाया कैसे जाएगा? बेस्ट प्रिपरेशन के द्वारा। ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएसएससी 25 के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 375 से, जिसमें 15 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 5 क्वेश्चन ग्राम सचिव से संबंधित जो पंचायती राज की धाराएं हैं वो, और 5 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे हरियाणा करंट अफेयर के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? आपको 2 सेकंड का समय मिलता है। विशाल हरियाणा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? ओके दोस्तों, इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य, जो कि ये पार्टी 24 मार्च 1967 को बनी थी। किसके द्वारा बनाई गई? राव बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? राव बीरेंद्र सिंह जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? तो भाई राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? इसका आंसर क्या होगा? 2 सेकंड का समय आपके लिए। राक्षी नदी, राक्षी नदी दोस्तों हरियाणा के यमुना नगर में बहती है। कहां बहती है? यमुना नगर में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऑप्शन देने से हमारा दिमाग क्या है, पैदल हो जाता है। तो मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, याद आएगा। याद नहीं आ रहा है तो आंसर तो मैं बता ही रहा हूं, डरने वाली बात नहीं है। तो भाई मनसा देवी मंदिर का निर्माण दोस्तों 1815 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया? शासक गोपाल सिंह के द्वारा 1815 में। कहां पर है? पंचकुला में। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? पहले पूछा है। टोटल कितने हुए हैं? अभी तक छठा है। कौन? दुष्यंत चौटाला जी। तो पहला पूछा है, पहला उप मुख्यमंत्री कौन था, यानी कि डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा फर्स्ट, ये थे चांदराम। कौन थे? चांदराम थे, जो कि झज्जर से विधायक थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, फतेहाबाद की स्थापना किस शासक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर की थी? कौन शासक था जिसने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद की स्थापना की थी? हाँ जी, वही 2 सेकंड का समय आपके लिए। तो यह शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और 1351-52 में फतेहाबाद की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि फतेहाबाद की स्थापना कब हुई और ऑप्शन में आपके पास 1350, 1351, 1352, 1353 हो, तो आप 1351 को करेक्ट कर देना। 1351, ओके। वैसे 1351-52 के बीच में हुई थी, लेकिन 1351 अगर सिंगल ईयर आता है तो 1351 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा में उजीना झील कहां पर है? कौन सी झील पूछिए? उजीना झील कहां पर है? जोर डालिए, जोर जोर। उजीना झील कहां पर है? मेवात में। कहां है? मेवात, या बोले नू में है उजीना झील। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन कहां से करवाए जा रहे हैं? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से, जो कि अमेजन पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट, बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? भाई बंचारी गांव कहां है? पलवल में है। बंचारी गांव में किसका मंदिर है? बलराम जी का मंदिर है। ओके, तो बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? हाँ जी बताइए। भाई यहाँ पे जो मेला भरता है उसका नाम है होली। कौन सा? होली माता का मेला, जो कि 24 गांवों का मेला है। कितना? 24 गांवों का इकट्ठा मेला भरता है, होली माता का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरखी दादरी में रामकिशन डालमिया के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, तो कब किया गया? चरखी दादरी में कब रामकिशन डालमिया के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया? कब किया गया बताइए। ओके, तो दोस्तों ये किया गया कब? 1939 में। 1939 में किया गया था। और किस देश के सहयोग से किया गया था ये भी बता दीजिए। जर्मनी के। किसके? जर्मनी के सहयोग से किया गया। नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? पहली बात तो यहां से ये क्लियर होती है कि भाई रॉक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ओके, तो चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? कब की थी वो मैं बता देता हूं। 1957 में की थी। किसने की थी? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, पंडित नेकीराम शर्मा। नहीं, कौन थे? पंडित नेकचंद के द्वारा। कब? 1957। पंडित नेकचंद के द्वारा 1957 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट,
73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट, VVIP क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? बताइए। 1992 में हुआ था 73वां, 74वां भी 1992 में हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? यह है दोस्तों पंचायती राज से। किससे है? पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली पशु जनगणना कब हुई? भाई भारत में पहली पशु जनगणना पूछ रहा है, कब हुई थी? वैसे आपकी नॉलेज के लिए 2019 में 20वीं पशु जनगणना हुई थी। कौन सी? 20वीं पशु जनगणना 2019 में हुई है। तो ये पहली पूछ रहा है, हर 5 साल में होती है, 20 पांजे 100। ओके, तो पहली कब हुई थी? 1919-20 में पहली पशु जनगणना हुई थी। और पशु जनगणना हर 5 साल के बाद में होती है। कितने साल के बाद में? हर 5 साल के बाद में पशु जनगणना होती है। ओके, और दूसरी पशु जनगणना कब हुई थी? 1924-25 में। नेक्स्ट, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है? भाई कौन सी फसल है जिसे स्थानीय भाषा में आषाढ़ी कहा जाता है? ओके, सोचिए जरा, किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल कहा जाता है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, सावनी, स्थानीय भाषा में सावनी जो है खरीफ की फसल को कहा जाता है। ठीक है, खरीफ है, खरीफ की फसल को सावनी कहा जाता है। तो बची कौन सी? रबी। रबी की फसल को आषाढ़ी कहा जाता है। ओके, रबी की फसल को आषाढ़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबू कन्हैयालाल ने गुरुग्राम से कौन सा समाचार पत्र निकाला था? बाबू कन्हैयालाल ने गुरुग्राम से निकाला था, कौन सा समाचार पत्र निकाला था? हिंट, इस समाचार पत्र का नाम सर छोटू राम जी के द्वारा निकाले गए समाचार पत्र से हल्का फुल्का मैच करता है। तो बताइए कौन सा समाचार पत्र निकाला था और कब निकाला था? बता देता हूं, 1889 में निकाला था, 1889 में। तो इसका नाम था दोस्तों जाट। कौन सा? जाट समाचार पत्र। ओके, और जाट गजट है वो सर छोटू राम जी के द्वारा 1916 में निकाला गया था, लेकिन बाबू कन्हैयालाल के द्वारा गुरुग्राम से 1889 में जाट समाचार पत्र निकाला गया। कौन सा? जाट समाचार पत्र। ओके, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का ताजमहल पूछा है। भाई सल्तनत काल कब से कब तक था? 1206 से 1526, ये कहा गया है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? बोलिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरी महल। गुजरी महल जो कि कहाँ पर है? हिसार में है। ठीक है, निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो भाई गुजरी महल हिसार, इसे कहा जाता है सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट, सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के किस स्थान पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा, अभी जैसे ही सूरजकुंड का नाम सुना कुछ बच्चों ने अभी तक तो पहला ऑप्शन क्या होता पेपर में? कुरुक्षेत्र, नहीं फरीदाबाद। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या होता? फरीदाबाद होता। सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? 4 ऑप्शन होते, पहला क्या होता? फरीदाबाद, दूसरा क्या होता? यमुनानगर, तीसरा क्या होता? कैथल, और चौथा क्या होता? बोलिए। अंबाला। ठीक है, तो सूरजकुंड गुरुद्वारा कहां पर है दोस्तों? अंबाला में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूरजकुंड गुरुद्वारा अंबाला में है। सूरजकुंड का मेला फरीदाबाद में भरता है। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में भरता है, और सूर्य कुंड का मेला यमुना नगर में भरता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अभी देख लेते हैं दोस्तों ग्राम सचिव की धाराएं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आपको आंसर समझाया जाएगा, क्वेश्चन दिखा करके आंसर समझाया जाएगा। तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994, या कहीं हम इसे हरियाणा पंचायती राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994। ठीक है, एक्ट नंबर 11 को पक्का याद रखना, क्योंकि जब तक माइंड में बार बार सेट नहीं करोगे तो ये दिमाग में नहीं बैठने वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई? हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन से अध्याय सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा है? भाई सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से कौन सा अध्याय जुड़ा है? तो भाई अध्याय की अगर बात करें तो अध्याय जुड़ा है 3 नंबर अध्याय,
और ये 3 नंबर अध्याय जो है दोस्तों भाग 2 में आता है। किस में आता है? भाग 2 में आता है। और धारा कौन सी है? धारा है 10। देखिए मैंने कितने भाग बताए थे आपको। हरियाणा पंचायत राज एक्ट नंबर 11 ऑफ 1994 भाग कितने हैं? 5। फिर रिपीट करा देता हूँ, भाग कितने? 5। 5 भागों में अध्याय कितने? 22। इन्हीं 5 भागों के 22 अध्यायों में कितनी धाराएं हैं, सेक्शन हैं? 280। और ये जो है सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित धारा कौन सी है? धारा नंबर 10। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत का व्यवसाय, कर्तव्य और शक्तियों से जुड़ा है? ग्राम पंचायत की बात आई है दोस्तों, भाग 2 का अध्याय 4। भाग 2 का अध्याय 4। अभी ग्राम पंचायत का अगर मैटर है तो भाग 2 में कवर होगा, ठीक है। ब्लॉक समिति या कहीं पंचायत समिति का अगर कोई मैटर है तो दोस्तों वो भाग 3 में कवर होगा। ओके, अगर हम बात करें जिला परिषद से संबंधित कोई मैटर आएगा तो वो भाग 4 में कवर होगा। ओके, और भाग 5 में क्या आता है भैया? भाग 5 में आपका आ जाएगा चुनाव से संबंधित प्रावधान। किसके चुनाव? ग्राम पंचायत ओब्लिक ग्राम सभा, पंचायत समिति और ब्लॉक समिति के चुनाव से संबंधित प्रावधान वो भाग 5 में चले जाते हैं। तो ये समझ गए भाई? भाई क्वेश्चन क्या है? हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के कौन से भाग ग्राम पंचायत द्वारा व्यवसाय, कर्तव्य, कार्य और शक्ति? तो ग्राम पंचायत से संबंधित मैंने कितने भाग में बताया? भाग 2 में, लेकिन अध्याय 4 में आता है। किस में आता है? अध्याय 4 में आते हैं। ओके, नेक्स्ट। पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन से अध्याय में ग्राम सचिवों के कर्तव्यों का वर्णन है? तो ग्राम सचिवों या सचिवों के कर्तव्यों का जो वर्णन है दोस्तों वो अध्याय नंबर 4। कौन सा? अध्याय नंबर 4। लेकिन ये 4 नंबर अध्याय भी भाग 2 में ही आता है। अगर हम बात करें धारा की तो धारा हो जाती है दोस्तों 15, यानी कि सेक्शन 15। ये जो ग्राम सचिव की आप तैयारी कर रहे हो बनने के लिए, और आप बनोगे, मेहनत रंग लाएगी। ग्राम सचिव की जो तैयारी चल रही है आपकी, तो उनका जो कर्तव्य है वो भाई साहब आपको पता होना चाहिए, धारा 15 में आती है। ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, 15 नंबर धारा को याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा सरपंच, उप सरपंच के अधिकार, कार्य और कर्तव्य से जुड़ी है? देखो इस बार क्या पूछा है? सरपंच, उप सरपंच के अधिकार, कार्य और कर्तव्य से जुड़ी है धारा पूछ लिया है दोस्तों। क्या पूछा है? धारा पूछ लिया है। तो धारा कौन सी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है भाई, जस्ट हमने इसके ऊपर ही 392 नंबर क्वेश्चन कवर किया था। उसमें क्या बताया था? ग्राम पंचायत का व्यवसाय, कर्तव्य, कार्य और शक्ति ग्राम पंचायत का था, लेकिन ये किसका है? सरपंच, उप सरपंच के अधिकार, कार्य, कर्तव्य। ओके दोस्तों, तो धारा नंबर 19। नेक्स्ट, वहाँ पे सिर्फ अध्याय का मैटर था। एक बार मैं दिखा देता हूँ, 392 नंबर सिर्फ अध्याय पूछा था। ये है 392 नंबर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में कौन सी धारा ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य से जुड़ी है? तो भाई ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य से जो धारा जुड़ी है वो है 21। धारा पूछी है इसने, कौन सी है? 21। लेकिन ये 21 नंबर धारा अध्याय 4 में आती है, और ये अध्याय 4 किस में आता है? भाग 2 में आता है। अगर आपके पास हरियाणा मुस्कान बुक है ना, तो वहाँ से एक बार आप खोल करके मेरी बातें सुनोगे, ऑटोमेटिक आपको सब याद होने वाला है। ठीक है, देखो बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं और आराम से ही आप बात कर रहे हैं, हम भी आपसे आराम से बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गई धाराएं कवर। अब ये आ जाते करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, तो डायरेक्ट आंसर ही मिलेंगे आपको। हरियाणा के कितने कानूनों से पंजाब का नाम हटाने की बात कही गई है? दोस्तों हरियाणा के 163 कानूनों से पंजाब का नाम हटाने की बात कही गई है, और ये जो 163 कानून है तकरीबन 55 साल से फॉलो हो रहा है। अब ये क्या है? हटाए जाएंगे। कहाँ से? हरियाणा के कानून से। नेक्स्ट,
हरियाणा के किस जिले में अपना मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित होगा, यानी कि खुद का अपना मौसम विज्ञान केंद्र भाई सोनीपत में स्थापित होने वाला है। कहाँ? सोनीपत में स्थापित होने वाला है। नेक्स्ट, हर ग्राम सचिवालय में फ्री वाईफाई वाला हरियाणा का पहला जिला। भाई हर ग्राम सचिवालय में फ्री वाईफाई होगा, यूज करो भाई दबा के, ठीक है। कहाँ? फतेहाबाद में। फतेहाबाद होगा पहला जिला हरियाणा का जहाँ पे फ्री वाईफाई की जो है फैसिलिटी मिलने वाली है। नेक्स्ट, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है जींद की रहने वाली मिस ग्रैंड इंडिया बनी कौन? मनिका शोकंद। मनिका शोकंद ये बन गई है मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर। ये मूल रूप से जींद के उचाना कला की रहने वाली है और वर्तमान में चंडीगढ़ में रह रही है। और उचाना कला से हमारे विधायक कौन है? कौन है भाई बताओ? उचाना कला से हमारे विधायक कौन है? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? तो भाई ऑक्सफोर्ड के द्वारा 2020 का जो हिंदी शब्द घोषित हुआ है वो हुआ है आत्मनिर्भरता। कौन सा? आत्मनिर्भरता। किस मामले में? कोरोना का जो समय चला है ना, ये आत्मनिर्भरता एक शब्द है जो हिंदी का शब्द घोषित हुआ है 2020 का पूरे साल का ऑक्सफोर्ड के द्वारा। ओके दोस्तों, अब स्टार्ट होता है हमारा फास्ट 15 रिवीजन। इसमें फटाफट आंसर देना है और जल्द ही इसको हम कवर कर देंगे। पहला है, हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? बताइए, हरियाणा विशाल पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? आंसर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्यों? ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, क्या था? उगता हुआ सूर्य। उगता हुआ सूर्य 24 मार्च 1967 को राव बीरेंद्र सिंह के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया, गठित किया गया। ओके नेक्स्ट, राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? बोलो, उत्तर तो आपको दिखाई दे ही गया, एक बार ऊपर गलती से चला गया था। तो राक्षी नदी हरियाणा के किस जिले में बहती है? कहाँ बहती है? यमुनानगर में। वेरी गुड। नेक्स्ट, मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? मनसा देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? बोलो बोलो भाई। मनसा देवी मंदिर का निर्माण शासक गोपाल सिंह ने करवाया था और कब हुआ था? 1815 में। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा में उजीना झील कहाँ पर है? सोचिए सोचिए, उजीना झील कहाँ पर है? कोटला झील कहाँ पर है? चंदेली झील कहाँ पर है? हाँ जी, याद आ गया। तो उजीना झील कहाँ पर है? मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला भरता है? भाई बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बताया था ना, 24 गांव का मेला बंचारी गांव पलवल में। और किसका मंदिर है यहाँ पे? बलराम जी का मंदिर है। ओके, तो बंचारी गांव में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? होली माता का मेला लगता है। नेक्स्ट, चरखी दादरी में कब रामकृष्ण डालमिया के द्वारा सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया? तो भाई चरखी दादरी में रामकृष्ण डालमिया के द्वारा कब सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया? बोलिए। जर्मनी के सहयोग से हुआ था। कब हुआ? 1939 में। करेक्ट। ओके नेक्स्ट, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन की स्थापना किसने की थी? फास्ट सोचिए, दिमाग पे जोर लगाओ। किसने की? पंडित नेकचंद ने 1957 में। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध किससे है? भाई 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, इसका संबंध किससे है? किससे है बताइए? बलवंत राज मेहता का नाम याद आया? ओके, पंचायती राज से संबंध है इसका। नेक्स्ट, सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के किस स्थान पर है? सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा के किस स्थान पर है? देखिए, सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में, सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में, सूर्य कुंड का मेला यमुनानगर में, और सूरज कुंड गुरुद्वारा जवाब क्या होगा? अंबाला। वेरी गुड। और यह ग्राम सचिव की धाराएं भाई, इनको एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग को सेट करना। हरियाणा पंचायती राज 1994 का कौन सा अध्याय सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ा है? तो अध्याय पूछा है 3, लेकिन धारा नंबर 10 जो है ना, वो सरपंच और उप सरपंच के जो खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना, उससे जुड़ी हुई है। और ये दोनों किस में आते हैं? भाग 2 में आता है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम पंचायत का व्यवसाय, कर्तव्य, कार्य और शक्तियों से जुड़ा है? कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 4, जो कि भाग नंबर 2 में आता है। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय ग्राम सच्चाइयों या सचिवों के कर्तव्य से जुड़ा है? मैंने आपको बताया था आप ग्राम सचिव बनने वाले हो सभी के सभी, तो भाई धारा याद होनी चाहिए। कौन सी?
15 नंबर धारा अध्याय 4 और भाग 2 में आता है। तो धारा कौन सी है? 15 नंबर धारा को बिल्कुल नहीं भूलना, ग्राम सचिव बनने वाले हो। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा सरपंच और उप सरपंच के अधिकार, कर्तव्य और कार्य से जुड़ी है? धारा नंबर 19, जो कि अध्याय नंबर 4 में भाग नंबर 2 में आती है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य से जुड़ी है? ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य से जुड़ी है कौन सी धारा? बताइए। आंसर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। धारा नंबर 21, ये रहा, भाग नंबर 4 में आती है और भाग नंबर 2 में आती है और अध्याय नंबर 4 में आती है धारा नंबर 21। नेक्स्ट, हरियाणा के कितने कानून से पंजाब का नाम हटाने की बात कही गई है? 163 से। और भाई ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द घोषित किया है? आत्मनिर्भरता। दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से कवर किए हमने? ये है वो पुस्तक हरियाणा मुस्कान। यहाँ से व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 8727090308। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके भी बुक मंगा सकते हैं, वरना अमेजन के ऊपर तो ये बुक है ही, और HYANAMUSKAN आप टाइप करेंगे अमेजन पे भी बुक है, ये फ़ोटो आपको दिखाई दे जाएगा। हरियाणा की सबसे बेस्ट बुक, हरियाणा की पहली बुक जो कि बिल्कुल ही वन लाइनर बुक है। ओके दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें।